दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न यह है कि संसार सावन के महीने में शिवमय हो जाता है और इस महीने हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग में माता पिता दोनों का वास है, तो क्या शक्ति का तत्व इस महीने नहीं होता? देखो बेटा, सावन का महीना सिर्फ शिव से ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति दोनों के ही अभिन्न संबंध से भी समझा जा सकता है। शिव यदि बिना शक्ति के शून्य है तो शक्ति भी बिना शिव के आधारहीन है। यानी शिव अगर चेतना है तो शक्ति उनकी क्रियाशीलता है, अभिव्यक्ति है। तो बिना दोनों के कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि शिवलिंग में अर्घ्य को माँ का स्वरूप कहा गया है, माँ की शक्ति कहा, और लिंग को शिव का कहा गया है। तो जब दोनों ही हैं तो फिर सावन के महीने में दोनों का होना भी तो अति आवश्यक है। अब हम इसको देखें, सावन का महीना जब चालू होता है तो सर्वप्रथम लोग कांवड़ के लिए जल लेने जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, और जो भी उन्होंने जिस शिवलिंग पे जल चढ़ाने का अपना भाव जागृत किया है कि मैं वहाँ पे जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक करूँगा, तो वे जल लेके और वहाँ तक जाते हैं। जब वहाँ पे जल चढ़ा लेते हैं और इसी सावन के महीने में जब अमावस्या से पहले आप समझिए शिवरात्रि आती है। वैसे तो महाशिवरात्रि फरवरी में पड़ती है, लेकिन शिवरात्रि प्रत्येक मास में पड़ती है, तो इसको श्रावण की शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जब शिवरात्रि जिस दिन होती है उसी दिन तक सिर्फ हम लोग जलाभिषेक कर सकते हैं। उसके पश्चात जलाभिषेक रोक दिया जाता है, फिर उसके पश्चात नहीं कर सकते। यानी शिव की आराधना हम शिवरात्रि तक करते हैं पूरी लगन से। उसके पश्चात अगर हम देखें तो जैसा कि कहा गया है कि शिव शक्ति के बिना शून्य है और शक्ति शिव के आधार के बिना निष्क्रिय है, तो हम शिव शक्ति को कभी अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सावन के महीने में दोनों का ही पूजन और ध्यान जो भी आप कहो दोनों का ही किया जाता है। और बेटा हम देखते भी हैं कि कांवड़ का जो आरंभ हुआ है वो माता पार्वती ने ही किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सर्वप्रथम सावन के महीने में जो कांवड़ आरंभ की जाती है तो इसकी स्थापित तो माता पार्वती ने किया है। फिर हम इसको शिवरात्रि तक कांवड़ का जल प्रभु का जलाभिषेक करते हैं। मगर श्रावण के पश्चात अमावस्या का दिन हम लोग शुरू से ही कहते हैं कि माता का दिन है। तो जब माता का दिन है तो अमावस्या के बाद से माता जी का दिन जो है तो उनकी क्रियाशीलता आरंभ हो जाती है। तो जब उनकी क्रियाशीलता आरंभ होती है तो द्विज का हम लोग कहते हैं कि द्विज का चांद शिव जी के माथे पे सजता है, और जब उनके माथे पे सजता है इसलिए द्विज के चांद को इतना महत्व दिया गया है कि हम लोग द्विज के दिन चांदी को अंगूठी हो या कोई चांदी को छू के हो, अगर हम द्विज का चांद देखते हैं तो उससे हमारे जीवन को बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन द्विज का चांद जल्दी दिखता नहीं है। इसके पश्चात द्विज के पश्चात तीज के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है जो माता जी का है। इसी दिन माता जी ने
शिव जी को एक कठोर लंबी तपस्या करने के पश्चात शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण से हम यह भी देखते हैं कि हरियाली तीज में जितनी भी कुमारी कन्याएं हों और जो पहले से रहती हैं तो स्त्रियां, शादीशुदा स्त्रियां भी रहती हैं, तो हरियाली तीज के दिन वे सब भी व्रत रह के प्रभु से या प्रार्थना, माँ से यह प्रार्थना करती हैं कि हे माते, जैसे आपको शिवजी वर के रूप में प्राप्त हुए, वैसे ही मुझे भी शिव जैसा ही वर प्रदान करने की कृपा करें। और जब हम हरियाली तीज में प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ माँ की साधना करना भी आरंभ हो जाती है। और साधना कैसे आरंभ होती है? खुशी से, खुशियों के साथ आरंभ। मतलब हम जब कांवड़ लेके गए तो हमने कठिन तप किया, कितनी दूर से जल लिया और प्रभु का नाम जपते जपते अपने निश्चित किए हुए शिवलिंग पे जाके जलाभिषेक किया। इसके पश्चात जब माता का आगमन हुआ तो हम लोगों के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि प्रभु के बिना हमारा आधार नहीं है और माता के बिना खुशियाँ ही नहीं हैं। आप स्वयं देखिए, अकेला पुरुष कोई खुशी नहीं प्राप्त कर पाता है, अकेली स्त्री भी कोई खुशी नहीं प्राप्त होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कहते भी हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसी तरह से प्रभु ने अपने ही उसमें हमारे को इस संसार में माता पिता दिए हैं। तो हम जब माता पिता को उस तरह से सेवा करेंगे, उनका ध्यान सावन के महीने में करेंगे, तो हमारी जो अंतःकरण में शिव रूप में चेतना विराजित है, उससे हम इन 15 शुरुआत के दिनों में और नज़दीकी प्राप्त करें। जब हम उनसे नज़दीकी प्राप्त करेंगे तब हम बाहरी संसार में शक्ति की वह क्रियाशीलता देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली है, और इसी हरियाली को देखकर हमारे अंदर एक विशेष उत्साह और आंखों में एक विशेष खुशियाँ आने लगती हैं। इस समय वायु भी बहुत मनोरम हो जाती है, और हम लोग देखते हैं कि इसी महीने में हरियाली तीज के दिन से ही झूले पड़ जाते हैं और लोग झूला झूलते हैं, और झूला झूल के वे खुशियाँ भी मनाते हैं और गीत भी गाते हैं। यानी हम 15 दिन प्रभु के निकटता प्राप्त करने के लिए साधना या ध्यान किए, और फिर 15 दिन हम माता की क्रियाशीलता के कारण जो है, उनकी जो क्रियाशीलता हमें बाहर में दिखती है, उसके कारण एक खुशी का अनुभव होता है, तो हम उस खुशी का अनुभव करते हैं। इसी कारण से जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा है कि इस समय में प्रजनन क्रिया बहुत तेज हो जाती है, तो उसका कारण भी यही होता है। जब हम अंदर से और बाहर दोनों तरफ से प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वह खुशी और भी ज़्यादा आनंद विभोर कर देती है। और हम देखते हैं कि सावन का महीना हमें कितनी बड़ी सीख दे देता है। हम अगर सोचें तो हमारा हृदय 24 घंटे धड़कता है, यानी वह ही इस शरीर को चैतन्य रखता है। उसकी चेतना में ही शिव का वास होता है। तो अगर हम उस चेतना से शिव का जुड़ाव रखें, यानी कितनी नज़दीकता प्राप्त कर लें शुरुआत में, तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकाश, अलौकिक प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते भी हैं कि शिवत्व को धारण करो। तो इस तरह से हम अगर अपनी चेतना में शिव का जागरण कर लेंगे तो फिर उसके पश्चात जब हरियाली तीज आती है तब बाहर में देखते हूँ कि शक्ति का विस्तार हो जाता है, यानी शक्ति का विस्तार इस प्राकृतिक में हो जाता है और चारों तरफ हरियाली और नया सृजन होता है। आप लोग सोचेंगे कि नया सृजन कैसे?
तो नया सजन, पानी बरसता है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं पहाड़ दरकते हैं, कहीं पे भूकंप आता है, तो वह भी नया जागरण आरंभ हो जाता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।